यार दोस्तों CG B.Ed और CG D.El.Ed एडमिशन का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर जिनका चयन हुआ है CG B.Ed और CG D.El.Ed काउंसलिंग में, उनका अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। तो किस प्रकार से आपको एक्सेप्ट करना है और कैसे रिजेक्ट करना है, किस परिस्थिति में आपको एक्सेप्ट करना है और किस परिस्थिति में आपको रिजेक्ट करना है, अगर आपका नाम आ चुका है और कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलॉटमेंट लेटर को कैसे हमको देखना है। तो हमको सबसे पहले CG B.Ed और CG D.El.Ed काउंसलिंग के लिए वेबसाइट SCRT-CG पर हमें जाना है। उसके पश्चात दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, उसके पश्चात दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCRT छत्तीसगढ़ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों हमें यहाँ पर आना है B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग या D.El.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग किसी, या B.Ed BSc B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग पर हमें किसी एक पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग है तो लिंक, या D.El.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग है तो लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों जो स्केलेम का CG स्टेट वाला गवर्नमेंट वेबसाइट है यहाँ पर खुल के आ रहा है तीनों के लिए। हमको B.Ed या D.El.Ed हमें किसी जिसका भी हमें लॉगिन करना है हमें उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर टू यहाँ पर लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात हमें नीचे की तरफ आना है और हमारा जो यूज़र ID पासवर्ड बना हुआ है उसके माध्यम से हमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपने एप्लीकेशन लॉगिन को भूल चुके हैं तो यहाँ आपको फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पंजीयन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे CG B.Ed का। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर देखना है तो CG B.Ed का डालेंगे, अगर D.El.Ed का देखना है D.El.Ed का डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपने अनुसार जो बनाए हुए हैं काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते समय उसको डालेंगे और कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ID लॉगिन हो जाएगा। उसके पश्चात किस प्रकार से आपको करना होगा, इन पर क्लिक कर देना है यूज़र ID और पासवर्ड को डालने के पश्चात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र ID पासवर्ड इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको देखना है अलॉटमेंट। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अलॉटमेंट लेटर, व्यू अलॉटमेंट लेटर, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे अलॉटमेंट पर, उसके पश्चात यह पेज आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से हमारा CG B.Ed का और CG D.El.Ed का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हमारा अलॉटमेंट लेटर है, हमारा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर है, किस फेस का मेरिट लिस्ट है यह आ रहा है और स्टेटस में अलो इस प्रकार से अलॉटेड आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट और यहाँ पर हमको देखने को आ रहा है रिजेक्ट। तो किस प्रकार से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है या किस प्रकार से आपको कॉलेज को चेंज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट फेस में मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है जिस भी स्टूडेंट का है। उसके पश्चात दोस्तों अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक्सेप्ट करना है। एडमिशन लेने की स्थिति में आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप जिस भी कॉलेज में आपका नाम आए वहाँ आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको यह जो प्रक्रिया है केवल एक ही बार मिलेगा, रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन है सेकेंड टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर सेकेंड टाइम अगर आपको इस प्रोसेस को फिर से करना है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको फीस पेमेंट करके, जैसे फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने के पश्चात आप को यह सुविधा फिर से दिया जाएगा। अगर आपको अगले काउंसलिंग में भाग लेना है जैसे एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में, तो आपको इसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के पश्चात आपको हर एक फेस काउंसलिंग के लिए फ़ीस पेमेंट करेंगे तो ही आपको अलग अलग कॉलेज में मिलेगा। और आपको रिजेक्ट करते हैं केवल एक ही बार, उसके पश्चात अगले चरण के लिए आपको फिर से पेमेंट देना होगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। और यह एक ही बार आपको सुविधा मिलेगा। जैसे कि अब हर चरण में 2 मेरिट लिस्ट आता है तो अगर आप इसको एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सेकेंड चरण के लिए फिर आप काउंसलिंग, अगर आप जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आता है और एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको अगले चरण के लिए फ़ीस पेमेंट देना होगा। फीस पेमेंट करने के पश्चात ही आपको अगले राउंड काउंसलिंग के लिए सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और इसको आप रिजेक्ट कर देते हैं तो सेकेंड मेरिट, फर्स्ट काउंसलिंग का सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको सम्मिलित किया जाएगा निःशुल्क के लिए। और जैसे जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है उसमें आपको अगला मेरिट लिस्ट में, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। जो कॉलेज में नहीं आया है उन कॉलेजों में आपका किसी भी में एक में आएगा। लेकिन जिसमें भी अगर नाम आपका आ चुका है वहाँ आप रिजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर अगला काउंसलिंग जब होगा सेकेंड राउंड का, उसमें आपको फीस पेमेंट करके काउंसलिंग में भाग लेना है, फिर आप उसी कॉलेज में आपका फिर से नाम आ जाएगा जहाँ आप फर्स्ट बार आया हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर नाम आता है, एडमिशन नहीं लेना चाहते, रिजेक्ट करते हैं तो सेकंड में आपको फिर सम्मिलित किया जाएगा
अगर थर्ड राउंड के लिए सम्मिलित होते हैं तो फिर से आपको फिर से फीस पेमेंट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर से आपका नाम आ जाएगा उसी कॉलेज में अगर आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट करेंगे और सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको सम्मिलित किया जाएगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आया रहेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से है जानकारी। अगर आप सेकंड राउंड के लिए सम्मिलित होते हैं तो फिर से फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे तो आपका फिर से जिस जिस कॉलेज को सिलेक्ट किए रहेंगे आपका अंक के अनुसार आपका लिस्ट जारी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। आपको एडमिशन लेना है तो एक्सेप्ट करना है, अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो रिजेक्ट आपको करना होगा। अगर फिर भी अगर आप रिजेक्ट नहीं करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी आपको अगले चरण के लिए सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो